एक भक्त का सवाल है। इनका नाम है विजय पाल, ये है गाजियाबाद से। इन्होंने कहा है जी, मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, नाम जप भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान के लिए आंसू नहीं आते, रोना नहीं आता, क्या करें? तो रोना नहीं आता तो रोता कब है आदमी? जब दीनहीन बनता जाता है। संसार में भी आप देखते हो कब रोता आदमी? जब उसकी कोई पावर नहीं होती, अपने को दीनहीन समझता है, चाहे उसका धन लुट गया, चाहे उसका बेटा मर गया, चाहे कोई आफत आ गई। तो इसका मेन कारण है अपनी श्रेष्ठता का अहंकार। अभी मैं कुछ हूं। जगह जगह बड़े बड़े कीर्तन, कथाएं, वेद मंत्र, भक्ति दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, ऊपर से दिखाई दे रही है, अंदर का मामला नहीं है। अब किसका अहंकार है? थोड़ा सा कोई रूपवान है, उसका अहंकार है, मैं बहुत सुंदर हूं। किसी को अहंकार अपनी पोस्ट का अहंकार है, किसी को जाति का अहंकार है, किसी को मैं डीजी हूं, कलेक्टर हूं, इसका अहंकार है। मैं जज हूं, सीएम हूं, पीएम हूं, आदि बड़ी बड़ी पोस्ट, जो रोज जूते चप्पल होते भी रहते हैं इनके साथ, उसका अहंकार है। अरे ये शरीर का क्या अहंकार कर रहे हो तुम? ये तो कोई अहंकार की बात ही नहीं है। अब रूपवान है, अब उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको कोई थूकता तक नहीं। अब रूपवान है, थोड़े दिन में थोड़ा बुढ़ापा आ गया, उसको देखता तक नहीं। किस चीज का अहंकार कर रहे हो आप? और ये मनुष्य शरीर मिला है भगवान को प्राप्त करने के लिए। एक छोटा सा मैं ये हूं। अरे ये है तो दुखी, चाहे रूपवान है, चाहे धनवान है, चाहे जज है, चाहे कलेक्टर है। जज एक मृत्यु का फैसला करता है, जीवन मृत्यु का, लेकिन घर में उसका बच्चा ही नहीं मानता, उसी पर मुकदमे चल रहे हैं। घर में कलेश है, बहू ठीक नहीं है, बेटा ठीक नहीं है। क्या दुर्गति है ये? देख तो रहे हैं ये। और मान लो कुछ थोड़ा बहुत है भी, तो फिर जब ये छोड़ना है, जब ये शरीर छूट जाएगा, मर जाएगा, तो उसका सब ये उसके कागज पत्तर 2-4 दिन के बाद देखने लग जाते हैं आदमी। बेटा पोता कौन से कागज थे, कोई एफडी करा रखी है, क्या थी। और उसी का लड़का कपाल क्रिया करता है, उसकी खोपड़ी में बांस डालता है, और फिर घर आकर के फिर तरह तरह के भोग भोगते हैं वो आदमी। बुढ़ापा में कोई पूछता नहीं कितने विषम सुंदरी हो, कितना ही कुछ हो, कोई देखता नहीं। मक्खियां भिन भिन आती हैं। जिस औरत के लिए आदमी जा करके ऐसे ऐसे कांड कर देता, पुलिस थाने हो जाते हैं, उसकी क्या दुर्दशा है? फिर कोई देखने जाता है कहीं? तो इसके बीच में अहंकार है। दीनता जब आएगी, जब आदमी अपने अहंकार को, अपने भरोसे को, बल को त्याग देगा, अपने को पापी रियलाइज करेगा, मेरे अंदर दोष है, दोषी बन जाएगा, अपनी श्रेष्ठता, अपनी कोई बढ़ाई करे, जब दुखी होने लगेगा। और ये किससे होगा? भक्ति से, सेवा से होगा। भक्ति अंदर की करनी है। बाहर के जो माइक और डीजे लग रहे हैं, ये तो सारे लूटने खाने की दुकानें हैं ना, जो आप देख रहे हो। ये तो शुरू में साधक बेचारा अट्रैक्ट हो जाता है, बढ़िया कथा है, ये है। जब बाद में थोड़ा ज्ञान होता है तो उसको पता है 2-2 कौड़ी के हैं, सारे पेट के लिए घूम रहे, ऊपर से तिलक विलक लगाए बैठे। तो भगवान के लिए रोना, वैल्यू नहीं समझी, ये शरीर खो जाएगा, मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा।
कब परमात्मा को पुकार के मैं आंसू आएंगे, कब उसी को मैं चाहूंगा। संसारिक समान पे आंसू आ जाते हैं बहुत जल्दी। लड़की जा रही तो रो रहा है, अरे शादी तो तय नहीं की है इसकी, किस लिए रो रहा है, फिर घर ही बैठा लेता है इसको। कोई लॉस हो गया तो रो रहा है, बेटा खराब निकला है उसको गाली गलौज देता है बाप को तो रो रहा है। भगवान के लिए तो नहीं रोया। क्यों नहीं रोया? भगवान को चाहता ही नहीं, अटैचमेंट नहीं। ऊपर थोड़ा मंदिर चला गया, थोड़ा राम राम श्याम संग माला टांग ली, लेकिन अटैचमेंट संसार में, अटैचमेंट शरीर में। कोई भय नहीं, मृत्यु ऊपर खड़ी है, अब आ करके तू 0/100 होने के बाद यमराज कितने भारी दंड देगा। कितने कर्म संचित और कितने अब बना लिए। क्यों? कर्म सोचने से बनते हैं। किसी के बारे में गलत सोचा, कर्म नोट हो गया, दंड मिलेगा। कितने लोग जानते हैं। तो रोना जरूरी पड़ेगा। बिन रोए किने पायो प्रेम प्यारो मीत। रोएगा जब दीन बनेगा, और दीन का दीनानाथ होता है। दीन तो बने ही नहीं है। अभी तो थोड़ा सा एजुकेशन हो, थोड़ा सा बोलना आ गया, 10 श्लोक, उसी का अहंकार हो जाता है मैं गीता के 50 श्लोक बोल लेता हूं। अरे कमाल की बात है। अंदर भक्ति कुछ नहीं, गीता के 50-100 श्लोक बोल देता हूं, लोग इकट्ठे हो गए और अहंकार आ गया, फिर बना लिए चेले, फिर और पंगा कर दिया। अब भी समय है। भगवान ने कहा अंत समय पर भी अगर तू मेरे को दीन भाव से, अनन्य भगवान से निरंतर रो के पुकारना सीख लेगा तो मैं काम कर दूंगा, चाहे कितने भी बुरे पाप कर रखे हूं, कितने ही पाप हो चाहे। लेकिन निरंतर और अनन्य ये जान के संसार में लेस मात्र सुख भी नहीं है, मेरा भगवान ही है, भगवान ने ही मेरे को सब कुछ दिया है, उसी के पास आनंद है जो मैं चाहता हूं, और उसी से मिलेगा। मनुष्य शरीर कीमती है, क्षण भंगुर है, निरंतर लग जाए, बस ऐसे लग जाए जहीं किसी शहर में लूट खसोट भीड़ मचा देती है। कोई फ्रिज उठा रहा है, कोई मिठाई उठा रहा है, कोई कपड़े उठा रहा है उन दुकानों से, और लोग लूट के ले जाते हैं। इतनी उत्कंठा है क्या? अभी तो इतनी भी नहीं है। कोई राधा नाम पीछे से ले दे तो करंट लगे, रे किसने कह दिया राधा, कृष्ण किसने कह दिया, रे तो बहुत अच्छा आदमी है। अभी तो भगवान इतना अच्छा भी नहीं लग रहा जो अपना बेटा पोता लग रहा है, खिलाता है जब। ऊपर की एक्टिंग चल रही है। तो आपका सवाल था, मंदिर जाते, प्रार्थना करते हैं, नाम जप करते हैं, लेकिन रोना नहीं आता। रोना तो अंदर से आता है, बाहरी उससे रोना नहीं आता। आप जाते होते तो कामना के लिए जाते होगे, संसार मिल जाए, वो ठीक हो जाए, शादी हो जाए, करोड़पति हो जाऊं, जूते चप्पल खाऊं, बच्चे की शादी कर लूं, फिर जेल चला जाऊं। क्यों? यही होता है, शादी के बाद थोड़े दिन में तो जूता चप्पल ही हो जाता है, फिर जिंदगी भर रोता है, ये गलत आ गया, ये गलत आ गई, इसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। अरे अब भी समझने का टाइम है। भगत तो बन गए, लेकिन भक्ति को समझ के दीन बन के रोना है। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत। कबीर ने यही कहा, रे साधुओ, कपड़े बदल लिए, तिलक लगा के घूम रहे हो जगह जगह, अंदर से क्या रोना आया है? कभी सारा समय खो गया, अब 1 घंटा भी नहीं मिलेगा। आज तक क्या प्रोग्रेस हुई, कितना भगवान से प्रेम हुआ, संसार से बिल्कुल वैराग्य नहीं हुआ। कभी ऐसी भावना आकर के अंदर से पुकार निकली है क्या? हंसने का नहीं है, जन्मदिन मनाने का नहीं है, सालगिरह नहीं मनाना, प्रभु में मन लगाना है, कोई शुभ कर्म करना है, कोई निष्काम सेवा जीव जंतु की करनी है। नहीं तो समय नहीं मिलेगा, सारी पूंजी धरी रह जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।